सख्या प्रिय विरह रुषा रोपिता विजृंभ त्रस्ताभिर्बद्ध से तुखलदव दहना कौशलेन्द्रो बताना। कैसे हैं हमारे राम जी? एक श्लोक की राम कहानी संकेत में सुन लीजिए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद राघवेंद्र प्रभु जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अयोध्या का विशाल साम्राज्य मुस्कुराते हुए त्याग कर वन को चले गए। जबकि अयोध्या का वैभव त्यागना कोई साधारण बात नहीं थी। ऐसा है अयोध्या का साम्राज्य जिसे देखकर देवताओं का भी मन ललचाता था। सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, देवता भी इस राज्य लक्ष्मी की अभिलाषा रखते थे। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम्। ऐसे रामो विग्रहवान धर्मः। कोई कहे धर्म की क्या परिभाषा है तो कह दो राम जी ने जो किया है वही धर्म है। धर्म के मूर्तिमान विग्रह राम जी। एक व्यक्ति में एक गुण दिखाई पड़ सकता है। कोई सत्यवादी होता है, कोई माता पिता का आज्ञाकारी होता है। उदाहरण के लिए एक एक मिलेगा। कोई श्रवण कुमार के रूप में आज्ञाकारी पुत्र, तो कोई सत्यवादी के रूप में हरिश्चंद्र, कोई शरणागत वत्सलता के रूप में उसीनर आदि राजाओं के नाम आते हैं। पर सारे दिव्य गुण एक में यदि देखना है तो वो है हमारे राम जी। बेटा हो तो आज्ञाकारी राम जी जैसा। ये तो और कोई होता तो कहता कि तुम मैया बाप का आपसी झगड़ा, हम क्यों जंगल में जाए, तुम आप उसमें निपटो। पर धन्य है राम जी, राजा बनने की उद्घोषणा हो गई, उसके बाद में भी जंगल में वनवासी बना दिए गए और राम जी को किंचित भी कोई क्लेश नहीं हुआ सुन करके, बल्कि हर्ष होते हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे प्राण प्यारे भैया भरत राजा बने, इससे बड़ा मेरे लिए हर्ष का और क्या दिन होगा। कहीं कहीं मां से कहते हैं, मां मुझे तो विश्वास नहीं होता इतनी मामूली सी बात पर पिताजी दुखी हो रहे। थोड़े ही बात पिता ही दुख भारी होत प्रतीति न मोहे महतारी। अब बताइए, थोड़ी सी बात है, कितनी बड़ी बात कि राजा बनाते बनाते वनवासी बना दिए गए और भगवान कहते थोड़ी बात, वो छोटी सी मामूली बात। ये राम जी का त्याग। त्याग सीखना है तो राम जी से सीखो। भ्रातृ प्रेम देखना है तो राम जी में देखो। पितृभक्ति देखना है तो राम जी में देखो। शरणागत वत्सलता देखनी है तो राम जी में देखो। विभीषण शरण में आ गया, आते ही लंकेश्वर बना दिया। किसी ने कहा अभी तक तुमने रावण को मारा नहीं है, इसे लंकेश्वर बना दिया। कहीं इसी की तरह इसका भाई रावण भी शरण में आ जाएगा, तब आप क्या करेंगे? भगवान बोले अयोध्या का राजा मैं हूं। यदि विभीषण को लंकाधिपति बना दिया, रावण शरण में आएगा तो उसको अयोध्या का आधिपत्य दे दूंगा, पर वचन से पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा शरणागत वत्सल राम जी के अलावा कौन होगा? एक पत्नी व्रतधारी राम जी, सारी दिव्य गुणों की यदि एक जगह संख्या देखनी है, स्वरूप देखना है तो राम जी के चरित्र में देखिए। प्रजावत्सल राम जी एक निम्न व्यक्ति के अंगुली उठाने पर भी अपनी प्राण प्रिया का परित्याग तक कर सकते हैं, पर प्रजा के खिलाफ नहीं जाएंगे। चाहते तो उनकी आवाज को दबा सकते थे। यहां तो बड़े बड़े महात्माओं की आवाज को दबा दिया जाता है, उनकी कोई नहीं सुनता। परंतु वहां तो निम्न से निम्न व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार राम जी ने दिया है कि मेरा कोई भी अपराध तुम्हें दिखाई पड़े खुल करके मुंह पे कहो, डरने की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने ऐसा प्रजा को खुल के निर्देश दिया। ऐसा प्रजा वत्सल, प्रजा का भक्त राजा
आज तक राम राज्य की परिकल्पना की जाती है। सारे दिव्य गुण एक साथ राम जी में नजर आते हैं। चित्रकूट में 12 वर्ष रह करके ऋषियों को दर्शन दिया, कोल भील किरातों को गले लगाया। जब तक छोटे लोगों के बीच में राजा नहीं बैठेगा तो उनकी छोटों की बीमारी और उनकी पीड़ा को और उनके अभाव को कैसे समझ पाएगा। एक रात किसी की झोंपड़ी में बैठ के 2 रोटी खाने से आप गरीबी की पीड़ा को नहीं समझ सकते। वो केवल अखबार में छपने के लिए तो अच्छा है, बाकी राम जी तो 12 वर्ष कोल भील किरातों के बीच में रह करके उनके दुख पीड़ा को समझे हैं, उनको गले लगाए हैं। अरे बानर भालुओं को अपना संगी साथी बनाए, सारी प्रजा को अपनत्व प्रदान किया। उसके बाद दंडकारण्य में पहुंच गए, कुटिया बनाई पंचवटी, सूर्पनखा आई तो नकटी करके भगाई। क्यों? बोले ये विदेशी महिला भारतीय संस्कृति को बिगाड़ देगी यदि यहां रहेगी तो। कैसे पता चला? बोले देखो हमारी पत्नी हमारे साथ में बैठी है और ये दुष्टा उसी के मुंह पे कह रही है कि तुम्हारे जैसा सुंदर कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी सुंदरी भी कोई तुम्हें दुनिया में मिलेगी नहीं। बोलो क्या विचार है, शादी करोगे? ये कोई तरीका होता है? भारतीय नारी अपने विवाह की बात कभी ऐसे खुल के कर ही नहीं सकती है। भारतीय नारी का विवाह संबंध तो माता पिता करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग चर्चा करते हैं, और चर्चा भी करे तो किसी की पत्नी की उपस्थिति में उसके पुरुष से कहना, पति से कहना कि तुम हमसे शादी कर लो, ये तो सर्वथा निर्लज्ज कोई विदेशी स्त्री बोल सकती है, भारतीय नारी तो नहीं हो सकती। इसलिए ये ऐसी नारी यदि भारत में रहेगी तो भारतीय संस्कृति को बिगाड़ देगी, इसलिए नकटी करके भगाओ यहां से। तो वैरूप्या सुरूपणख्या, सुरूपा को कुरूपा करके भगा दिया। बहुत गोरी चिट्टी बन के आई थी, रुचिर रूप धर प्रभु पहे आई, भगवान ने नकटी करके भगाई। जाकर के उसने अपने भैया से शिकायत करी, खरदूषण आया, भगवान ने क्षण भर में परलोक पहुंचाया, तो बड़े भैया के पास चली गई। रावण बहुत समझदार बुद्धिमान था, वेद पाठी था, उसने कहा कि भाई अब भारत में पैर जमाना मुश्किल है, लगता है कोई वीर बांकुरा आ गया, वो तो हमारी राक्षसी आतंकवादियों की सेना को भगा। अरे खरदूषण मोहि सम बलवंता, ते नहीं कुमारे बिनु भगवंता। खरदूषण मेरे समान था, उसमें कोई कमी नहीं थी, उसको उसने एक क्षण में परलोक पहुंचा दिया। इसका मतलब हमें विवेक से काम लेना चाहिए, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। पहले उसके बल का अनुमान लगाया जाए, आकर के ये है कौन। तो मामा मारीच को भेज दिया, सोने का मृग बना के। किशोरी जी को पसंद आ गया, प्रभु बड़ा सुंदर मृग है। लोग विदेशों से लौटते हैं तो कुछ निशानी लेके आते हैं, विदेशी चीज। हम भी 14 साल के बाद जब घर जाएं तो कुछ निशानी लेके जाएं, और मुझे इससे बढ़िया निशानी कुछ और नहीं नजर आती। सोने के मृग को लेके जाएंगे, घर में सबको दिखाएंगे, देखो जंगल में सोने के भी मृग हुआ करते हैं, मेरे लिए लाओ। राम जी भागे, माया मृगम दैत्यप्सित मनवधावत। वो मायापति आज माया मृग के पीछे भाग रहा है। सोने का लालच था क्या? बोले ना। तो फिर क्यों भागे? बोले दैत्य इप्सित है। जानकी ने जीवन में आज पहली बार खुल के कोई वस्तु मांगी है। पति का कर्तव्य है पत्नी का मनोरथ पूर्ण करे, इसलिए चल दिया। पर वो नकली सोने का मृग निकला, राक्षस मारा गया। उधर साधु का वेश बना करके रावण किशोरी जी का हरण करके ले गया। तो राम जी के मन में एक ही पीड़ा हुई कि जानकी ने एक चीज मांगी, वो भी मैं दे नहीं पाया। पर मैं भी राम हूं, रघुवंशी, बचन का धनी। सोने का मृग मांगा था तो सोने का मृग ही लाके दूंगा, पर कहीं से भी लाऊं। जो मांगा था वो तो नकली निकल पड़ा, अब असली सोने का मृग कहां मिले। तो जानकी जी को खोजते खोजते सोने का मृग मिल गया। कहां? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। अनंत अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी का जब दर्शन मिलन हुआ तो राम जी प्रसन्न हो गए। ये खरा सोने का मृग है भाई। भाई बानरों को भी मृग कहा जाता है, ये शाखा मृग के नाम से जाने जाते हैं। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाए। तो शाखा मृग मुझे सोने का मृग मिल गया, और जानकी ने सोने का ही मृग मांगा था, और ये खरा सोना है। तो सोने की ही मुद्रिका देख करके स्वर्ण स्वरूप हनुमंत लाल जी को सोने की ही लंका में भेज दिया कि जाओ,
हमने तो तुम्हें पसंद किया, अब तुम्हारी माताजी तुम्हें पसंद करें तो तुम ही को अपने घर लेके चलेंगे। तो पहुंच गए हनुमान जी और मुद्रिका के माध्यम से माताजी से जान पहचान भी निकाली। पहले तो हनुमान जी को देखती जानकी जी डर के मारे मुंह फेर के बैठ गई। फिर बैठी मन बस विस्मय भय। मुंह क्यों फेर लिया? बोले एक सोने के मृग ने मुझे मेरे प्यारे से इतना दूर कर दिया, ये दूसरा सोने का मृग न जाने कौन कहां से आ गया, कहीं और दूर न चली जाऊं। दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। तो माता जी डर गई, परंतु हनुमंत लाल जी तो ज्ञान नाम अग्रगण्य है, विश्वास दिला दिया। सत्य शपथ करुणा निधान की। देखो विश्वास कैसे हुआ। पुराने जमाने में जब विवाह होता था ना, तो पति पत्नी सबके बीच में खुल के बात नहीं करते थे। अब बुलाना है तो नाम नहीं लेते थे, पत्नी या पति एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, वो प्राइवेट कुछ ना कुछ संकेत देते थे। सांकेतिक नाम होते हैं, जैसे आजकल कहते हैं ना बेटा की मैयो, ऐसा कुछ करके बुलाते हैं, संकेत होते, वो आपस में समझते। तो भगवान को जब भी एकांत में बुलाती हैं जानकी जी तो करुणा निधान कह के बुलाती थी, क्योंकि यही नाम दिया था शादी से पहले। किसने? मैया ने, गिरिजा मैया ने। मनु जाहिरा चो मिलाई सोबरी सहज सुंदर सांवरो। मनु जाहिरा चो मिलाई सोबरी सहज सुंदर सांवरो। इसलिए जानकी जी हमेशा प्रभु को एकांत में जब भी पुकारती हैं, आवाज लगाती हैं, तो करुणा निधान कहती हैं। ये बात इन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। परंतु आज जब हनुमान जी ने लंका में माता जानकी जी से कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, तो माता जी जान गई ये तो कोई प्राइवेट आदमी है भाई। ये पासवर्ड हमारा कैसे जानता है? पासवर्ड सबको नहीं मालूम होता, बहुत विश्वसनीय लोगों को ही पासवर्ड बताया जाता है। आजकल की भाषा में कंप्यूटर का, मोबाइल का पासवर्ड होता है ना सबका, हर किसी को पता नहीं होता। तो दोनों के बीच का यह गुप्त नाम हनुमान जी को मालूम है। इसका मतलब जानकी जी तुरंत जान गई ये असली प्रभु का दास है, पक्का सेवक है, और इसलिए विश्वास करके खूब आशीर्वाद दिया। विश्वास तो हो गया ये खरा सोना निकलेगा, परंतु ये कहीं उस जैसा नकली न निकल पड़े। कैसे विश्वास हो कि ये असली होगा? बोले सोने के मामले में खरा खोटे का यदि निर्णय लेना है तो आग में तपा के देख लो, अग्नि में जिसकी चमक बनी रहे वो खरा, नहीं तो खोटा। तो लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। लंका भी सोने की है तो हनुमान जी भी स्वर्ण सैलाब दे हम हैं। हो जाए परीक्षा तो रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगाई। उसकी लंका उसी की आंखों के सामने जला करके खाक बना दी और अपनी पूंछ का बाल बांका भी नहीं होने दिया। प्रणाम करके जब समुद्र स्नान करके माता जी के सन्मुख आया तो मां गदगद हो गई, ये बिल्कुल खरा सोना है भाई। पूरी लंका फूंक दी और इस सोने में कोई कसर नहीं आई, चमका रहा ज्यों का त्यों चमक बनी हुई है, इसलिए असली है। अमर अजर अमर होने का आशीर्वाद देके विदा किया। राम जी को पूरा समाचार हनुमान जी ने लाके सुना दिया और भगवान ने तुरंत दल बल के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका में प्रवेश किया। खल दब दहन, सब निशाचरों का अंत किया और अंत में हमने अपने शरणागत विभीषण को लंकाधिपति बनाया। और जानकी जी जिनको वो अग्नि में सौंप चुके थे, तुम पावक म करहु निवासा, तो अब अग्नि से अपनी वास्तविक जानकी जी को पुनः प्राप्त करना है। इसलिए अग्नि परीक्षा के माध्यम से अग्निदेव से पुनः अपनी किशोरी जी को प्राप्त कर लिया और पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर
पुनः लौट के 14 साल के बाद भगवान अयोध्या नरेश बने। ऐसे अवधेश भगवान के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम। बोल अयोध्या नाथ की जय। आइए एक बार राम जी की वंदना करके फिर कन्हैया का प्राकट्य की चर्चा करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। अटपीत मानव गणित रुचि रुचि नौमी जनक सुता अटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुता। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। रघुनंदन आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदन। आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण। मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण।
जय जय श्री सीताराम। अथातः श्रूयतां राजन् पुंसः सोमस्य पावनः यस्य